हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, पार्ट 1 है हमारा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत ही विस्तार से समझाया था कि अगर आप एक मरतबा वह वीडियो एंडिंग तक देख ले तो आपको जिंदगी में आप कभी ये चैप्टर नहीं भूलने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में हम सारे ये जो चैप्टर हमारा 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, आज इस लेसन में इस वीडियो में आज समाप्त कर देने वाले हैं हम। तो सबसे पहले इस वीडियो से देखने से पहले अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोग पा जाएंगे। तो चलिए, पार्ट हमारा ये 2 है। आज इस पार्ट 2 में हम सारे ये जो चैप्टर हमारा 1 है इसको आज हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए, समझने से पहले आप लोग अच्छे से इसे नोट्स कॉपी में भी नोट्स करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है हमारा यहाँ। देखिए, यहाँ दिया है वियोजन अपक्रिया के प्रकार। उस वीडियो में आपको हम वियोजन अपक्रिया को बताए थे कि वियोजन अपक्रिया क्या होता है। इस वीडियो में आपको यहाँ बताएंगे वियोजन अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से वियोजन अपक्रिया हमारी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, वियोजन अपक्रिया आपका हेडिंग है। यहाँ ए है हमारा, बी, सी, 3 प्रकार का दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ए हमारा क्या है, यहाँ दिया गया है ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन वह है, देखिए, अपक्रिया को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। वियोजित मतलब तोड़ा जाता है। अपक्रिया को ऊष्मा द्वारा तोड़ना ही ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल हमारा क्या है, CaCO3। यहाँ आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये देखिए, ऊष्मा द्वारा इसे तोड़कर 2 भागों में बांटा गया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो S और Hg है ये आप इसका भौतिक अवस्था है दोस्तों। तो चलिए बी वाला भी हम लोग देखते हैं। बी वाला हमारा क्या है, देखिए, यहाँ वैद्युत वियोजन है। वैद्युत वियोजन उस अपक्रिया को कहते हैं जो विद्युत द्वारा वियोजित किया जाता है। अपक्रिया को विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है। ये वियोजित आप यहाँ तोड़ना भी कह सकते हैं, वियोजित और तोड़ना एक ही है। तोड़ा जाता है उसे ही वैद्युत वियोजन कहते हैं। यहाँ आपका दिया है 2H2O और यहाँ भी ये जल है। जल को 2 भागों में तोड़ा गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये आपका भौतिक अवस्थाएं इसके साथ दर्शाई गई हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्रकाशीय वियोजन क्या है। प्रकाशीय वियोजन उसे कहते हैं, देखिए, यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आप लोग अपने शब्दों में ऐसे इसे लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला या तोड़ने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है 2AgCl। यहाँ सूर्य के प्रकाश द्वारा इसे तोड़ा गया है। आपका ये सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश द्वारा इसे तोड़ के 2 भागों में बांटा गया है, Ag और प्लस Cl क्लोराइड, और इसकी भौतिक अवस्थाएं इसके साथ दर्शाई गई हैं दोस्तों। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में आप लोग तो खुद ही पढ़ाई अपना करते रहें। चलिए नेक्स्ट को देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। यहाँ आपका थर्ड है, यहाँ विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया कितनी प्रकार से होती है, एक विस्थापन अपक्रिया, 2 विस्थापन अपक्रिया, 2 टाइप की होती है। देखेंगे पहला हमारा विस्थापन अपक्रिया का डिफिनेशन। देखिए, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। फिर एक बार हम लोग इसे रिपीट करते हैं कि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व
को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील मतलब जो ताकतवर होता है और कम क्रियाशील जो कम ताकतवर होता है। आप अपने शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया गया है। देखिए आपका एग्जाम्पल में यहाँ है Fe, आपका यहाँ लोहा है, प्लस CuSO4 कॉपर क्लोराइड आपका दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये जो यहाँ कॉपर है आपका कम क्रियाशील तत्व है। तो देखिए कॉपर और ये अधिक क्रियाशील है, तो ये आएगा, इसे कहेगा यहाँ से भागो, ये भाग जाएगा कॉपर यहाँ से, इसका जगह ये Fe ले लेगा कॉपर। अब देखिए यहाँ FeSO4 हो गया, कॉपर गायब हो गया क्योंकि ये कम ताकतवर था। अब ये बेचारा क्या करेगा, एक कोना पकड़ लेगा, एक कोने में रहेगा। तो देखिए ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है दोस्तों। तो देखिए Fe आप लोग तो जानते हैं जो लोहा होता है अधिक क्रियाशील तत्व है और जो कॉपर है वो कम क्रियाशील तत्व है। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ तो हम लोगों ने समझा विस्थापन अपक्रिया। अब यहाँ हम समझेंगे दो विस्थापन अपक्रिया क्या है। आपसे कोई ऐसा पूछ ले दो विस्थापन अपक्रिया बता दीजिए, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ले लीजिएगा नहीं, ये भी फटाफट आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि अगर आपको कोई भी पूछे तो तुरंत आप लोग इसका आंसर दें और एग्जाम में भी अच्छे से लिखें। अब यहाँ देखेंगे दो विस्थापन अपक्रिया है। इस अपक्रिया में तत्व दो विस्थापित हो जाता है। यहाँ आपका तो जो तत्व था एक विस्थापित हो रहा था, यहाँ दो तत्व हम देखेंगे कैसे विस्थापित होगा। अब यहाँ आपका दिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड दिया गया है। अब देखिए दोनों ताकतवर हैं। अब ये Ba यहाँ आ जाएगा, BaSO4 हो जाएगा और N इसके जगह पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसके जगह पे ये आ जाएगा और इसके जगह पे ये आ जाएगा। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए Ba हटकर इसके साथ आ गया, Na2 हटकर इसके साथ आ गया, तो यहाँ BaSO4 हो गया, यहाँ NaCl हो गया है। अब 2 इसलिए यहाँ लगा क्योंकि Na2 यहाँ भी है और Cl2 यहाँ भी है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमने 2 लगा दिया, यानी कि सब में हो गया 2। आपको संतुलित करना भी आना चाहिए। अगर आपने संतुलित करना नहीं जानते तो कमेंट्स कीजिए, तो हम आपको संतुलित का भी सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन और अपचयन को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। अब उपचयन अपक्रिया यहाँ हम समझने वाले हैं। उपचयन अपक्रिया क्या है। देखिए पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना आपका उपचयन अपक्रिया कहलाता है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, मतलब वृद्धि मतलब योग हो रहा हो और ह्रास मतलब उसका घटना हो रहा हो, मतलब वो गायब हो जाता हो हाइड्रोजन, उसी को हम कहेंगे उपचयन अपक्रिया। यहाँ एग्जाम्पल्स अगर आप लोग समझेंगे तो एग्जाम्पल से और भी आप लोग को समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल हमारा क्या है। देखिए यहाँ आपका एग्जाम्पल है C+O2। देखिए CO2 जो है आपका यहाँ मिलकर CO2 हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन का। CO2 देखिए यहाँ इसके साथ हो गया है तो वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये उपचयन आपका अपक्रिया है दोस्तों। अब यहाँ हम फिर चलिए हम लोग दूसरा समझते हैं। उपचयन तो आप लोग समझ गए हो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, उसी को हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा डिफिनेशन का आपका अपचयन हो जाएगा। चलिए उसको भी देखते हैं कि अपचयन क्या डिफिनेशन क्या है। देखिए दोस्तों आपका यहाँ आ चुका है अपचयन क्रिया। तो यहाँ देखिए अपचयन क्रिया में क्या होगा, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास। आपका अपचयन में तो ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास, पर इसका उल्टा यहाँ अपचयन में हो गया है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ हम दोनों अपक्रियाओं को इसी एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों CuO दिया गया है प्लस H2O। अब देखिए यहाँ Cu प्लस H2O, ये जो Cu यहाँ आपका ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, आपका ये अपचयन आएगा। और देखिए यहाँ दोस्तों H2O, यहाँ H2O यानी कि यहाँ आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है,
देखिए H2O, यहाँ H2O था हाइड्रोजन, इसके साथ O आ गया ऑक्सीजन, तो यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि ही तो हुई इसके साथ। और यहाँ CuO था तो इसमें गायब होगा, Cu हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का इसमें ह्रास हो गया। तो ये आपका अपचयन अपक्रिया होगा और ये आपका उपचयन। चलिए आप लोग को हम यहाँ लिखकर समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लिख दिया है, ये जो आपका ये है, ये आपका अपचयन अपक्रिया हो रही है और इधर आपका उपचयन अपक्रिया हो रही है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आप लोग दोनों क्रियाएं देखने को पा रहे हैं, अपचयन की और उपचयन की, दोनों की। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अपचयन क्या है, उपचयन क्या है। आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं अपचयन और उपचयन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, इसके क्या क्या उपचयन अपक्रिया के प्रभाव हैं। उपचयन मतलब अभी आपको बताएं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, तो इसके प्रभाव भी तो देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कौन कौन से उसमें लक्षण हैं या प्रभाव हैं। तो चलिए प्रभाव को हम देखते हैं। पहला टॉपिक यहाँ आपका है संक्षारण। जब कोई धातु, आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। दोस्तों आप लोहा को ही ले लीजिए, अगर जैसे लोहा पहले चमकदार है, अगर आप उसको पानी के किनारे रख देते हैं या खुले वायु में रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, पूरा पूरा मुर्चा लग जाता है, जिसे हम लोग मुर्चा कहते हैं। तो उसमें चमक, पहले से वो चमकदार था, अब वो मतलब चमकदार नहीं है, वो भूरा हो चुका है, उसमें कोई भी चमक नहीं है। तो इसी को हम संक्षारण कहते हैं। अपने भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई धातु को पानी, जल या वायु के अंतर्गत जब वो आता है तो वो संक्षारित हो जाता है, इसी को हम संक्षारण कहते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरणों को भी देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पहला दिया गया है लोहे पर जंग लगना, पहला ही आपका है। दूसरा है चांदी पर काली परत। आप लोग देखे होंगे चांदी जो होती है उस पे काली परत चढ़ जाती है, जैसे जब वायु और पानी या आर्द्रता के संपर्क में आता है तब उस पे काली परत चढ़ जाती है, तो ये भी संक्षारण के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये तीनों आपका जो टॉपिक है ये आपका संक्षारण के अंतर्गत आया, संक्षारित हो जाता है। अब हम इसके देखेंगे उपचयन के अंतर्गत के प्रभाव में विकृत गंधिता क्या है। अब विकृत गंधिता भी एग्जाम में बहुत दोस्तों पूछा जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। विकृत गंधिता हमारा क्या है, देखिए वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। वसायुक्त और तेलीय खाद, जैसे जो हम लोग तेलीय खाद खाते नहीं है जिसमें तेल तला भुना चीज रहता है, उसी को हम तेलीय खाद कहते हैं। जो तेल में बना होता है उसी को हम तेलीय खाद कहेंगे। तो एक बार फिर से आपको पढ़कर समझाते हैं। वसायुक्त और तेलीय पदार्थ या खाद पदार्थ वायु के संपर्क में, मतलब उसके संपर्क में आता है, उसके आसपास जब आता है वायु के पर उपचयित हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। यानी कि स्वाद खट्टा खट्टा, जैसे जब खराब हो जाता है तो खट्टा और गंध उसकी बदबूदार आती है, तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखिए दोस्तों विकृत गंधिता देखिए, और इसमें जो पैकेट में सामान रहता है कई दिनों तक रखा रहता है वो नहीं खराब होता है, उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन भरा रहता है, तभी वो खराब नहीं होता है उस पैकेट के अंदर। और जब ये जो हम लोग घर पर बनाते हैं खुले उसमें रखा रहता है, ये इसके अंदर कहीं हम लोग नाइट्रोजन भर सकते हैं नहीं ना, पर जो कंपनी से बनकर आता है उसके अंदर नाइट्रोजन पैकेट के अंदर रहता है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। अब देखेंगे यहाँ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तापमान के आधार पर रासायनिक अपक्रिया तापमान के आधार पर देखेंगे किस प्रकार से होती है। ऊष्माक्षेपी, आपसे कोई पूछ ले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, तो इसका डिफिनेशन है जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो। आपको हमने पिछले वीडियो में उत्पाद और अभिकारक बताया है कि उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है एक बार फिर से कह रहे हैं, जाकर हमारे फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 को देख लीजिए। अब यहाँ आपका दिया उदाहरण प्राकृतिक गैस, जैसे CH4 और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं,
जब इसमें उष्मा का वो होगा तो देखिए CO2 प्लस H2O ये जल बन जाएगा और ऊष्मा का यहाँ देखिए योग है ये ऊष्मा, तो इसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिन अपक्रिया में उत्पाद, ये जो उत्पाद है के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है यहाँ, उसी को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। तो एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लें। यही सब टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस ही वीडियो में आपका लेसन 1 समाप्त होता है। दोस्तों सिर्फ पार्ट 1 और 2 में ही हमने आपको इतना अच्छे से समझाया है कि आप लोग कोई भी डिफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो आप लोग दे सकते हैं, या कोई पूछ ले तो आप लोग एकदम से परफेक्ट बता सकते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब पार्ट 2 हमारा जो है उसके साथ फिर से मिलेंगे। ये यहाँ स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। आई होप इस पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए पीछे भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लीजिए दोस्तों अब चयन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इसके प्रभाव का भी ले लीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा इसी वीडियो में यह लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक इतना ही। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक ही पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।